भारत के वामपंथी और कट्टरपंथी कभी नहीं चाहेंगे कि आपको ये खबर पता चले, लेकिन हम आपको बताएंगे कि नेपाल में वामपंथियों के नए हीरो और रैपर प्रधानमंत्री बालेन शाह के साथ क्या बड़ा खेल हो गया है। ये वही बालेन शाह है जिसके कंधे का इस्तेमाल कर भारत में बैठे कई वामपंथियों ने ये ऐलान किया था कि अगर भारत की जेंजी चाहे तो वो नेपाल से कुछ सीख सकती है, पीएम मोदी को हटाकर बालेन शाह जैसा व्यक्ति चुन सकती है। लेकिन आप ये जानकर हैरान हो जाएंगे कि अब नेपाल की जनता ही बालेन शाह पर टूट पड़ी है। बालेन शाह ने भारत के खिलाफ एक ऐसा कदम उठा लिया जो उन पर उल्टा पड़ गया है। ये कहावत ऐसे ही नहीं बनी कि भारत और नेपाल के बीच रोटी और बेटी का रिश्ता है, लेकिन अमेरिका ने जिस तरह से रूस को अस्थिर करने के लिए यूक्रेन में कॉमेडियन जेलेंस्की को प्रधानमंत्री बनवा दिया, उसी पैटर्न पर अब भारत को परेशान करने के लिए 35 साल के रैपर बालेन शाह को नेपाल का प्रधानमंत्री बनाया गया। ये वही बालेन शाह है जो नेपाल में हिंदी फिल्मों पर बैन लगाने की बातें करते थे। ये वही बालेन शाह है जो भारत के हिस्सों को नेपाल का बताकर ग्रेटर नेपाल के नक्शे के सामने बैठकर तस्वीरें खिंचवाते थे। लेकिन अब यही बालेन शाह बुरी तरह से फंस गए हैं। दरअसल बालेन शाह ने ऐलान किया कि भारत से अगर कोई भी सामान नेपाल आता है और उस सामान की कीमत 100 रुपए से ज्यादा है तो उस सामान पर नेपाल के लोगों से टैक्स वसूला जाएगा। यानी नेपाल के लोग अगर भारत से 100 रुपए से ज्यादा का सामान खरीदते हैं तो उस सामान पर नेपाल की सरकार अब नेपाली लोगों से ही टैक्स वसूलेगी। बालेन शाह के इस ऐलान के बाद नेपाल की जेंजी ही उन पर टूट पड़ी है। रोजमर्रा के घरेलू सामानों के लिए नेपाली नागरिक खासकर महिलाएं अपना ज्यादातर सामान बिहार की सीमा से ही खरीदती हैं, जिससे उनके बजट में कुछ राहत मिलती है। लेकिन बालेन शाह के इस अजीब फरमान के बाद नेपाल के लोगों का बजट बिगड़ने लगा। सीमा से सटे वीरगंज में नेपाल की आर्म्ड पुलिस फोर्स ये अनाउंसमेंट कर रही है कि अगर कोई भी नेपाली 100 रुपए से ज्यादा सामान बिहार से लेकर आता है तो उसे कस्टम शुल्क देना होगा। इस फैसले को लेकर नेपाल में भयंकर बवाल शुरू हो गया है। नेपाल के व्यापारी और आम लोग दोनों ही मुश्किल में फंस गए हैं। इसी बीच नेपाल के गृहमंत्री सुदन गुरुङ के खिलाफ विपक्षी दलों ने मोर्चा खोल दिया है। गुरुङ के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप लग रहे हैं। बताइए, ये तो नेपाल की जेंजी सरकार है। वामपंथी ऐसी ही सरकार भारत में लाना चाहते हैं।